Good morning, students. Today we are going to learn our first chapter onwards of class 7th computer. बेटा पिछली क्लासेस में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं. इस चैप्टर में अब हम कुछ नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे और सबसे पहले हमारा आता है हीट सिंक. ठीक है, हीट सिंक क्या होता है बेटा? हीट सिंक एक मशीन है जो आपके प्रोसेसर के ऊपर लगती है. प्रोसेसर क्या होता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, ये आपके प्रोसेसर के ऊपर लगती है ताकि जो आपका प्रोसेसर जो है उसको ठंडा रख पाए. ठीक है, आपका प्रोसेसर ठंडा रहेगा तभी आपका कंप्यूटर जो है ना वो आसानी से वर्क कर पाएगा. अगर आपका जो प्रोसेसर है वो गर्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा तो आपका कंप्यूटर जो है वो काम नहीं करेगा. ठीक है, वो ख़राब हो जाएगा. समझ गए? तो हीट सिंक क्या है? सिंपली आप इसको ऐसे समझो कि हीट सिंक क्या है, जो सिर्फ आपके प्रोसेसर को ठंडा रखता है. अभी यहाँ पे लिखा है अ लॉट ऑफ हीट जनरेटेड फ्रॉम सीपीयू व्हेन द सिस्टम इज ऑन. मतलब जो सीपीयू है आपका, जो आपका प्रोसेसर है वो बहुत सारी हीट जनरेट करता है. हीट मतलब गर्मी जनरेट करता है. तो हीट सिंक क्या उसको करता है, क्या करता है? वो सारी जो भी हीट वो जनरेट करता है ना तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि जो आपका कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा गर्म ना हो. समझ गए? तो इसके लिए आपकी हीट सिंक यूज़ होती है. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मॉडेम. मॉडेम क्या होता है बेटा? यस, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ये आपके पिक्चर्स हैं मॉडेम की. तो मॉडेम होता क्या? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. बेटा आप अगर कंप्यूटर पे इंटरनेट चला रहे हो ना तो आपके पास ऐसी एक डिवाइस होगी जिसको बोलते हैं मॉडेम. इसमें क्या होता है कि जो आपका डिजिटल सिग्नल है, आपके कंप्यूटर का जो डिजिटल सिग्नल है वो एनालॉग में कन्वर्ट करता है. उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन. एनालॉग में कौन कन्वर्ट करता है? आपका ये मॉडेम. ठीक है, जो आपके कंप्यूटर का डिजिटल सिग्नल है जिसे हम बाइनरी सिग्नल भी बोलते हैं, 0 और 1. ठीक है, उसको ये एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है. एनालॉग फॉर्म कौन सी होती है? ऐसे ऐसी. इसको बोलते हैं हम मॉड्यूलेशन. ठीक है, इस काम को जो आप पूरी प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन. एंड रिसीवर एंड पे जब ये सिग्नल को पकड़ा जाता है, एनालॉग सिग्नल को, ये वाला, तो उसके बाद बेटा दोबारा से आपके कंप्यूटर पे आपका सिग्नल दोबारा से डिजिटल वे में शो किया जाता है, जैसे बाइनरी फॉर्म में शो किया जाता है ताकि जो आपका पूरा आउटपुट जो है आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो जाए. मॉडेम बेटा क्या बेसिकली इसका पर्पस क्या है? जब आपको इंटरनेट को असेस करना होगा ना तो आपको मॉडेम की ज़रूरत पड़ेगी. अभी यहाँ पे लिखा है मॉडेम और द मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इज अ हार्डवेयर पेरिफेरल डिवाइस विच एनेबल द कंप्यूटर टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन लाइन टू सेंड एंड रिसीव डेटा थ्रू अ डेटा केबल. मतलब क्या है कि जब आपने इंटरनेट को असेस करना होगा तभी आप एक मॉडेम का यूज़ करोगे अपने कंप्यूटर के साथ. समझ गए? तो आपको भी मॉडेम का यही याद रखना है कि मॉडेम क्या करता है? टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन टू द इंटरनेट. ओके, तो नेक्स्ट है बेटा आपकी एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस. एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस कौन सी होती हैं बेटा? जो आप देखते हो अपने कंप्यूटर के साथ जो अटैच हैं डिवाइसेस, दैट आर द एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस. जिसको आप छू सकते हो, दैट इज़ अ हार्डवेयर. ओके, एंड जिसके थ्रू आप कोई इनपुट देते हो या आउटपुट लेते हो तो उसको बोलते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस. समझ गए? तो फर्स्ट है बेटा इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जिसके थ्रू आप कमांड देते हो कंप्यूटर को कि वो कौन सा काम करे. ठीक है, जैसे आपका माउस हो गया, माउस के थ्रू आप क्लिक करते हो तो वो क्या है? आपकी एक इनपुट है. समझ गए? कीबोर्ड है, कीबोर्ड के थ्रू आप कुछ टाइप कर रहे हो तो कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है. समझ गए? इनपुट डिवाइस वो है जो आप कोई कमांड देते हो कंप्यूटर को. ठीक है, वो इनपुट डिवाइसेस हैं. और इनपुट डिवाइसेस कौन सी हो सकती हैं? आपका एक हो गया माउस, दूसरा हो गया कीबोर्ड, और अनदर इनपुट डिवाइसेस भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस और हो सकती हैं. समझ गए? सो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, इनपुट डिवाइसेस आर दो हार्डवेयर डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड एक्सटर्नली टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर डेटा इनपुट एंड कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर. ठीक है, इसका मतलब है कि इनपुट डिवाइसेस वो वाली हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो एक्सटर्नली कनेक्टेड. एक्सटर्नली मतलब बेटा ये सीपीयू में फिट नहीं होती. ठीक है, आपका सीपीयू जो है ना उसमें मदरबोर्ड होता है, प्रोसेसर होता है, हार्ड डिस्क होती है, उसमें फिट नहीं होती. ये एक्सटर्नली होती है. एक्सटर्नल मीन्स बाहर. ठीक है, तो बाहर ही होती है ना, आप इसको छू सकते हो, आप इसके सीपीयू में थोड़ी होती है. तो आप उसके थ्रू ही आप इनपुट आउटपुट कमांड्स देते हो. ठीक है, दैट इज इनपुट हार्डवेयर डिवाइसेस. आई होप आपको इसके बारे में समझ आया होगा. उसके बाद है नेक्स्ट कीबोर्ड. कीबोर्ड का मैंने अभी आपको समझाया कि कौन सा आप जब टाइप करते हो तो वो इनपुट अब कैसे लेता है. ठीक है, कीबोर्ड इज अ बेसिक इनपुट डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर. यस, ये आपको पता है. और कौन सा पैटर्न कीबोर्ड फॉलोड करता है? क्वर्टी का.
QWERTY मीन्स इसके जो फर्स्ट जो लेटर होंगे ना वो QWERTY होंगे, QWERTY। QWERTY फॉर्मेट का ये लेक्चर फॉर्मेट करता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड क्या है, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में क्या आएगा आपका कि जो सबसे पहले मल्टीमीडिया कीबोर्ड है वो क्या करता है, अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल अल्फान्यूमेरिक की मल्टीपल इंटीग्रेट द मोस्ट स्पेशल फीचर पावर ऑन एंड पावर ऑन इंटरकनेक्टिविटी। जो बेटा मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है ना उसमें बहुत सारे स्पेशल बटन्स होते हैं, ठीक है। जैसे अभी सपोज करो आप इंटरनेट को एक्टिवेट करना चाहते हो तो आपने एक ही बटन प्रेस किया कीबोर्ड से और आपका इंटरनेट जो है ना वो एक्टिवेट हो गया आपके कंप्यूटर पे, तो इसे बोलते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। जैसे आप वॉल्यूम को डाउन करना चाहते हो कंप्यूटर की तो एक बटन आपका कीबोर्ड पे ऑलरेडी स्पेसिफाई किया हुआ है कि आप यहाँ से वॉल्यूम को डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो आपने उसको प्रेस किया विदाउट यूजिंग माउस, ठीक है। तो इससे आपका मल्टीपल पर्पस जो है ना वो सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वायरलेस। वायरलेस क्या होता है बेटा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वायर के थ्रू आपका कीबोर्ड जो है ना वो कनेक्टेड नहीं होता, ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड होता है, ठीक समझ गए। ब्लूटूथ होता है जो आपके सीपीयू में लगा होता है और वैसा ही ब्लूटूथ जो है ना आपके कीबोर्ड में भी होता है, तो उन ब्लूटूथ के थ्रू वो कनेक्टिविटी परफॉर्म करता है। यहाँ पे आपकी वायर्स यूज नहीं होती। और कौन सी वेव्स यहाँ पे यूज होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स। लास्ट लाइन देखो, इंफ्रारेड वेव्स यहाँ पे यूज होती हैं या रेडियो वेव्स, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास गेमिंग। गेमिंग में कौन सा कीबोर्ड यूज होता है, आपको पता है ऑलरेडी कि गेमिंग में कौन सा कीबोर्ड यूज होता है। आपके स्पेशल जो हैंड रिलेटेड कीज होते हैं जो आपके ब्राइटनेस को परफॉर्म करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, वही आपके सारे कीबोर्ड जो है ना वो गेमिंग में यूज होते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है आपकी सेकंड इनपुट डिवाइस विच इज माउस। अभी माउस का तो आपको पता है कि क्या है, ये एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू आप क्लिक करते हो, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक होता है, स्क्रॉल बार होती है, ये उसके सारे फीचर्स हैं। अगर आपने किसी आइकन को ओपन करना है, किसी गेम को ओपन करना है तो आप उसके कर्सर को उस गेम पे ले जाओगे, उसके बाद क्लिक करोगे तो वो गेम अपने आप ओपन हो जाएगी, समझ गए। इसके क्लिकिंग ऑप्शन होता है, जो आपके माउस का जो फीचर है वो क्लिकिंग ऑप्शन है, समझ गए। उसके बाद है नेक्स्ट स्कैनर। बेटा स्कैनर का क्या काम होता है, स्कैनर क्या करता है, स्कैनर जैसे आपने सपोज करो आपने कॉपी पे नोट्स लिखे हैं, ठीक है, उन नोट्स को आप अपने कंप्यूटर में डालना चाहते हो, ठीक है, अच्छी क्वालिटी में आप अपने कंप्यूटर में उसको स्टोर करके रखना चाहते हो, तो क्या करोगे, आप उसको स्कैन करोगे, ठीक है। स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो आपके सारे वर्ड्स को स्कैन करता है और परमानेंटली स्टोर कर देता है कंप्यूटर में, समझ गए। आई होप आपको इसके बारे में पता चला होगा। यहाँ पे डेफिनेशन है, एन इमेज स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस विच इज डिजिटली स्कैन इमेजेस, टेक्स्ट और पिक्चर्स, ठीक है। ये तीनों को स्कैन कर सकता है, पिक्चर्स को भी स्कैन कर सकता है, टेक्स्ट को भी स्कैन कर सकता है, ठीक है, एंड आपके कंप्यूटर में फाइनली स्टोर कर देता है, कौन, स्कैनर, ठीक है। आई होप इसके बारे में आपको समझ आई हो। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्कैनर बेटा दिए गए यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ स्कैनर कौन से हैं। सबसे पहले आपका फ्लैट बेड स्कैनर, जो आपके बैनर्स होते हैं ना, जैसे आपका जो आप देख पा रहे अपने लैब में देखते हो या किसी ऑफिस में देखते हो, ये होता है फ्लैट बेड स्कैनर। ये एक तरह का फ्लैट होता है, इसके बीच आपने कोई भी अगर रखना हो पेज, जैसे ये पेज पे यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इस पेज को आपने स्कैन करना है, अपने कंप्यूटर में स्टोर करना है, तो आप पेज को यहाँ पे स्टोर करते हो और स्कैन कर लेते हो। अभी यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, फ्लैट बेड स्कैनर इज द मोस्ट कॉमनली यूज स्कैनर, क्योंकि ये आप बहुत इजीली फिट हो जाता है, कहीं पे भी आप इसको रख सकते हो, ये साइज में स्मॉल होता है, समझ गए, तो दैट्स वाई इट्स वेरी कॉमनली यूज स्कैनर, समझ गए। तो उसके बाद नेक्स्ट है बेटा आपके पास ड्रम स्कैनर, जो आप बहुत बड़े बैनर जो स्कैन करते हो ना, जैसे आप बैनर्स देखते हो कि ये लगे होते हैं, तो वो बेटा बैनर्स का किस तरह से स्कैन होते हैं, वो आपके ड्रम स्कैनर से स्कैन होते हैं। ड्रम स्कैनर प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी स्कैन्ड इमेजेस, ठीक है, जो आप इमेजेस को आपने प्रोड्यूस करना होगा, जो हाई क्वालिटी की इमेजेस होंगी, मतलब जो बहुत कलरफुल इमेजेस होंगी ना, उसकी यूज़ आपका यूज़ होता है फॉर ड्रम स्कैनर। उसके बाद बेटा शीट फैट स्कैनर है, शीट फैट अलग से काम करता है। उसके बाद हैंड हेल्ड, हैंड हेल्ड आपने ज़रूर देखा होगा अपने मॉल्स में, जब आप कहीं पे शॉपिंग करने जाते हो तो हैंड हेल्ड उसके पास स्कैनर होते हैं, क्या करते हैं वो प्रोडक्ट की जो बैक होता है वहाँ पे वो स्कैन ऐसे पंच करते हैं, तो क्या होता है उसका एक्चुअल रेट जो ना वो फेड कर लेता है, वो कौन रीड करता है, आपका हैंड हेल्ड स्कैनर। ये आपने मॉल्स में देखा होगा, शॉपिंग मॉल्स में या कहीं और पे, ठीक है। ये हैंड हेल्ड होता है, इसको बस हाथ से उठाना है और स्कैन कर लेना है, ठीक है, ये होता है हैंड हेल्ड। ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। लेट्स मूव फॉरवर्ड बेटा।
सो नेक्स्ट बेटा आपके पास माइक्रोफोन। अभी माइक्रोफोन क्या होता है, आई थिंक आप सभी को पता होगा कि आप जब बोलते हो तो आपकी आवाज़ कैसे एम्पलीफाई होती है, ज़्यादा लाउडली किसी तक पहुंचानी हो तो आप कैसे एक माइक्रोफोन का यूज़ करते हो। ठीक है, आपने सभी असेंबली में यूज़ करते हो माइक्रोफोन क्या था, जो आपकी आवाज़ जो है सारे स्कूल तक पहुँचे। ठीक है, तो बेसिकली आपका माइक्रोफोन करता क्या है, जो आपकी ऑडियो फ्रिक्वेंसी होती है ना, ऑडियो फ्रिक्वेंसी मतलब जो आपकी वेव्स निकल रही हैं, आपके मुंह से वेव्स निकल रही है ना ऑडियो फ्रिक्वेंसी को, उसको वो कन्वर्ट करता है साउंड वेव्स में। समझ गए, साउंड वेव्स में कन्वर्ट करता है एंड देन फेड इट टू द स्पीकर्स को दे देता है, और स्पीकर में वो एम्पलीफाई करके बहुत हाई क्वालिटी की वेव्स प्रोड्यूस करता है। इट्स सिंपली ए कन्वर्टर। यहाँ पे लिखा है साउंड वेव्स आर कन्वर्टेड टू एनालॉग और डिजिटल सिग्नल विच कैन बी प्रोसेस्ड बाय ए कंप्यूटर। समझ गए, जैसे अभी आपने कुछ स्पीक किया, जैसे मैंने स्पीक किया अभी, ठीक है, तो मेरी जो वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगी, वो डिजिटल वेव्स में कन्वर्ट होंगी, तभी तो वो मेरे फ़ोन में जाकर स्टोर हो रही हैं, तभी तो वो उसमें वीडियो में स्टोर हो पा रही हैं। ठीक है, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो साउंड वेव्स है, पर जो मेरी वीडियोज़ में स्टोर हो रही हैं वो क्या है, डिजिटल वेव्स हैं या डिजिटल सिग्नल्स हैं। समझ गए, आई होप इसके बारे में आपको समझ आया होगा। लाइट पेन क्या होता है बेटा, लाइट पेन इज ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस। क्या करता है लाइट पेन, लाइट पेन का क्या काम है, आपको पता होगा कि लाइट सेंसिंग कैपेबिलिटी उसकी होती है। जब आपने किसी ब्लैक बोर्ड के ऊपर या ग्रीन बोर्ड के ऊपर या वाइट बोर्ड के ऊपर किसी चीज़ को पॉइंट करना होगा, दूर से ही आप खड़े खड़े अपने लाइट पेन को यूज़ करके आप पढ़ा सकते हो, पॉइंट कर सकते हो। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस एंड लाइट पेन। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आप सभी को पता है कि आउटपुट डिवाइसेस होती क्या है। जब आपने कोई इनपुट दी है और उसके बाद कंप्यूटर ने उस इनपुट पे काम करके आपको कुछ रिजल्ट दिया है, सो दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइसेस। जैसे आप एग्जाम लिखते हो, ठीक है, तो आपने क्या किया, इनपुट दी है, अभी टीचर के द्वारा आपके एग्जाम को चेक किया जाता है, उसके बाद आपको मार्क्स दिए जाते हैं, तो दैट इज अ आउटपुट डिवाइस। ओके, जब आपके पास मार्क्स आ गए तो दैट इज अ आउटपुट। समझ गए, आई होप आप इसके बारे में आपको समझ आया होगा आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। अभी यहाँ पे कुछ आउटपुट डिवाइसेस के टाइप दी गई हैं। सबसे पहले तो प्रिंटर है बेटा। प्रिंटर आपको पता होना चाहिए, प्रिंटर का क्या काम होता है। प्रिंटर जो प्रिंट करता है, आपके किसी भी जेरोक्स कर देता है। प्रिंटर आर ऑफ टू टाइप्स। कौन सा है, इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर बेटा वो होते हैं जो आज से पुराने ज़माने में ज़्यादा यूज़ होते थे, अभी भी हैं पर इतने यूजेबल नहीं है, और अभी भी हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर वो हैं जो डायरेक्टली किसी पेज पे इम्पैक्ट करते हैं। जैसे आपका टाइपराइटर नहीं होता, उसकी जो स्टिक्स होती हैं वो कैसे एक पेज पे सीधे इम्पैक्ट करती हैं, बार बार जाके सीधे वो करेक्टर वाइज जो है वो इम्पैक्ट करती हैं। तो वो क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, जो डायरेक्टली किसी पेज पे इम्पैक्ट करेगा। जैसे आपका टाइपराइटर है, वो स्टिक्स कैसे पड़ती हैं करेक्टर वाइज, एंड उसके बाद आपका करेक्टर प्रिंट होता है पेज पे। सो दैट्स लाइक अ इम्पैक्ट प्रिंटर। उसके बाद है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। बेटा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब ही यही है कि आपका जो कुछ भी स्ट्राइक है ना, वो डायरेक्टली पेज पे इम्पैक्ट नहीं होगा। यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ होती है हीट की या लेज़र टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका जो भी पेज है ना, वो हीट के थ्रू या लेज़र टेक्नोलॉजी के थ्रू आपका पेज जो है वो प्रिंट होगा, ना कि किसी मैकेनिकल हेड के थ्रू। समझ गए। उसके बाद है मॉनिटर। मॉनिटर आप देखते हो, अपने लैब में देखते हो, घरों में देखते हो, कंप्यूटर के साथ जिस पे जो स्क्रीन होती है, दैट इज अ मॉनिटर। वहाँ पे एक आउटपुट आपको शो होती है, सो दैट इज ऑल्सो अ आउटपुट डिवाइस। आई होप आप इसके बारे में समझ आया होगा। नेक्स्ट है बेटा स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइसेस होती क्या है बेटा, सबसे पहले स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिसके अंदर आप अपने डेटा को सेव करके रखते हो। ठीक है, कुछ भी आपका डेटा है, आप उसको सेव करके रखना चाहते हो, तो आप कहाँ पे स्टोर करोगे, स्टोरेज डिवाइसेस में। अभी स्टोरेज डिवाइसेस होती कौन कौन सी हैं, रैम होती है, ठीक है, हार्ड डिस्क होती है, रोम होती है, उसके बाद सीडी होती है, डीवीडी होती है, पेन ड्राइव होती है। समझ गए। तो इसमें आप अपने अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हो। डेटा मतलब कुछ भी हो सकता है, आपकी फ़ोटोज़ हो सकती हैं, आपका कुछ नोट्स हो सकते हैं, आपकी वीडियोज़ हो सकती हैं, आपका सॉन्ग्स हो सकते हैं, दैट इज़ डेटा। समझ गए। अभी हार्ड डिस्क है, तो बेटा इसके मैं कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी स्क्रीन पे विजिबल होंगे, आप उसको नोट डाउन ज़रूर कर लेना। ठीक है, जो क्वेश्चंस मैंने अभी यहाँ पे स्क्रीन पे शो कराऊंगा। तो हार्ड डिस्क का बेटा काम क्या होता है कि आपका जो भी डेटा है उसको परमानेंटली स्टोर करके रखना। परमानेंटली मतलब कि जब तक आप ना चाहो ना, आप उस डेटा को डिलीट ना करो, तब तक वो डेटा जो है ना आपके कंप्यूटर से डिलीट ना हो। समझ गए।
हार्ड डिस्क क्या है, आपके डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखती है। परमानेंट मतलब जो अपने आप डिलीट ना हो। समझ गए हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क के बेटा अभी नेक्स्ट हम फॉरवर्ड पढ़ने जा रहे हैं कि हार्ड डिस्क के बाद हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अभी यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा हार्ड डिस्क के बारे में कि अगर आप अपनी रैम में डेटा स्टोर करते हैं ना, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो एक टेम्पररी मेमोरी है। टेम्पररी मतलब अगर आपने कंप्यूटर को शट डाउन किया ना तो आपका जो कुछ भी सेव है रैम में वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा आपके कंप्यूटर से। समझ गए, वो वापस नहीं आएगा। पर इन केस ऑफ हार्ड डिस्क वो वहाँ पे ही रहेगा सेव, चाहे आप कंप्यूटर को ऑफ करो चाहे आप जो मर्जी करो, जब तक आप उस डेटा को डिलीट नहीं करोगे तब तक वो खुद ब खुद डिलीट नहीं होगा। समझ गए। सो नेक्स्ट है बेटा आपकी सीडी, डीवीडी, ये सारे क्या हैं आपकी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। स्टोरेज डिवाइसेस हैं सीडी, डीवीडी एंड अदर फैक्टर्स, ये आपकी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। सीडी क्या होता है, कंपैक्ट डिस्क, इसकी फुल फॉर्म है कंपैक्ट डिस्क। ये इसमें भी आपका डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है, पर स्मॉल अमाउंट में। स्मॉल अमाउंट मतलब इसकी कैपेसिटी होती है ऑलमोस्ट 700 MB तक की, कि 700 MB तक ये डेटा को स्टोर करके रख पाता है। पर जो आपका डीवीडी है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, वो आपके डेटा को लार्ज अमाउंट में स्टोर करके रख पाता है। आई होप आपको सीडी और डीवीडी में डिफरेंस समझ आया होगा कि जो सीडी है वो स्मॉल अमाउंट में डेटा को स्टोर करती है और जो डीवीडी है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करती है। जैसे मैंने बताया कि सीडी का जो स्टोरेज अमाउंट है वो है 700 MB, ठीक है, मेगाबाइट। पर जो आपका डीवीडी है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 4 GB, ठीक है। तो मच मोर लार्जर कैपेसिटी इन योर डीवीडी। समझ गए। उसके बाद है बेटा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आप सभी को पता है कि ये कि यूएसबी होती है। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसमें पोर्टेबल डिवाइस है, मतलब आप कहीं पे भी ले जा सकते हो, अपनी पॉकेट में भी डाल के ले जा सकते हो। अपना डेटा आपने उसमें डाला और किसी दूसरे कंप्यूटर में जाके अपने डेटा को आप असेस कर सकते हो थ्रू द पेन ड्राइव। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अभी आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है फर्स्ट, आपकी रिवीजन भी हो चुकी है। सो नोट डाउन ऑन योर कॉपी। थैंक यू।